नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे एक ब्रांड बना। अभी आप सब एक हेयर ऑयल का नाम सुन रहे होंगे, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं होगा जिसने उस पर वीडियो ना बनाया हो। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे और मुझे पता है बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स भी करेंगे इस नाम को लेकर। लेकिन मैंने पहले वीडियो बनाया था कि आप भी ऐसे एक अपना ब्रांड बना सकते हो। बहुत आसान है। देखो क्या किया गया, एक ब्रांड लिया गया, उसका प्रचार कराया गया सोशल मीडिया से और उसे अपनी वेबसाइट और अमेज़ॉन पे बेचा गया। सीधा सा मैं यही तो बताता हूँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी अपना ब्रांड बना सकते हो। मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में, बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगा। किसी को फॉलो नहीं करना है, उससे सीख के अपना ब्रांड बनाना है। समझ लो बात को। किसी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है करो, वो अलग बात है, लेकिन उससे सीखना है और अपना खुद का ब्रांड बनाना है। देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आखिरी तक आप अपना एक ब्रांड बना लोगे, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। और कैसे क्या करना है सब मैं बताऊंगा। देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी आपको अपना एक ब्रांड बनाना है तो क्या होता है, एक जेन्युइन समस्या होनी चाहिए। जैसे अभी जिसने भी बनाया, बाल एक जेन्युइन समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या, भाई बाल झड़ रहे हैं और उसे उस बालों के लिए 100 रुपये देने में कोई कुताही नहीं है। एकदम ध्यान से समझना, मैं क्या ठीक हो या ना हो वो एक बार ट्राई कर लेगा। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, तो आप सोचो ना कि अगर आधे लोगों ने भी खरीद लिया तो काम हो गया एक बार। तो एक जेन्युइन समस्या है बालों का झड़ना, एक जेन्युइन समस्या है घुटनों का दर्द, एक जेन्युइन समस्या है पिंपल्स। ये सारी एक समस्या है और जिसका निदान कहाँ पे है, हमारे आयुर्वेद में भरा पड़ा है। हमारी दादी नानी और बाकी लोगों ने भी उस पर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ऐसे ही हमारी पुराणों में कई जगह उसका वर्णन है कि भाई ये मिला के ऐसे करके ठीक हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। यानी एक समस्या आपको समझ पकड़नी है, माना जैसे उन लोगों ने हेयर ऑयल की पकड़ी, आप भी हेयर ऑयल ले सकते हो या आप घुटनों का दर्द ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चाहो आप पकड़ लो, ठीक है। एक जेन्युइन समस्या आपने देख ली कि भाई ये समस्या है, इसका मैं निदान करूँगा। कहीं नहीं जाना है आपको, अपने गांव से, अपने घर से, अपने जहां आप रहते हो 10 बाई 10 के कमरे में रहते हो ना, वहां से बिजनेस हो जाएगा। किया है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा, सेम वैसा ही है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा, चलो हेयर ऑयल की मान लेते हैं या पिंपल्स की मान लेते हैं कि आपको भाई हेयर ऑयल की समस्या है, चलिए ठीक है हेयर ऑयल ले लेते हैं। आपने एक हेयर ऑयल बनाया। हेयर ऑयल कैसे बनाया भाई, कड़वा तेल ले लिया, कुछ चीज़ें जो हमारे आयुर्वेद में लिखी हैं कि इससे बाल नहीं गिरते हैं या गिरना गिरने में सहायक है, ठीक है। आपने यही तो लिखना है कि बाल ना गिरने में सहायक, कोई आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो। आपने सरसों का तेल ले लिया, आपने जो भी चीज़ें हैं जो भी उसमें लिखी, मिक्सर तैयार कर लिया, एक हेयर ऑयल बन गया। 10 रुपये 15 रुपये के से ज़्यादा नहीं बनता है, 100 ग्राम तो 10 ही रुपये का बनेगा, ठीक है। अब उस 10 रुपये की चीज़ को आपको 100 रुपये का बेचना है। लेबल कर दिया, उसका कोई नाम रख दिया, जो चाहो आप नाम रख दो, ठीक है। किसी ने अपना वो नाम रखा है, आपको जो इच्छा हो वो नाम रख दिया। उसका पेटेंट करा लिया या उसका जो ट्रेडमार्क ले लिया, 4800 रुपये में ट्रेडमार्क मिल जाता है। आप चाहो तो ट्रेडमार्क कैसे लेना है, आप बस यूट्यूब पे सर्च मार लो भैया ट्रेडमार्क कैसे लेंगे, ठीक है, वो आपको मिल गया। ट्रेडमार्क क्यों कह रहा हूँ, शुरू में ना भी लेना कोई बात, क्योंकि डुप्लीकेसी आने लगेगी। जैसे ही आप बेचने लगोगे, आपके ही ब्रांड को अपना रजिस्टर करके बोलेंगे तो मेरा ब्रांड है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडमार्क 4800 रुपये का जरूरी है। अब आपके खर्चा कितना हुआ, 100 150 200 रुपये का आपने तेल बना लो, ट्रेडमार्क ले लो और आप एक लेबलिंग लगा लो, बस बन गया आपका, तैयार हो गया एक प्रोडक्ट। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसी डिब्बियाँ आती हैं जिन जो शीशियाँ आती हैं जिनको आप आसानी से ऐसे टाइट कर दोगे, अपने आप सील पैक हो जाएगा। उसमें कोई विशेष काम करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, है ना। ये मत सोचना कि सर पैकिंग करानी है सबको, कुछ नहीं भाई, बहुत कम रुपए में स्टिकर आते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा दो, बात खत्म हो गई, बन गया आपका ब्रांड। कुछ देखिए, हम सोचते क्या है, पहले था कठिन, जब ये सोशल मीडिया नहीं आया था तब कठिन था यार, कि किसी को अपने ब्रांड के लिए बताना ना, टीवी पे जाना पड़ता था, रेडियो पे जाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें थी, एफएम तो था नहीं। तो इन सारी चीज़ों, मैगजीन्स में बोलना पड़ता था या अखबारों में इश्तिहार देना पड़ता था, तो उसमें बहुत खर्चा था। इस समय भैया कुछ भी खर्चा नहीं है, ठीक है। आपने बना लिया,
इसके बाद आपने एक वीडियो बना लिया कि भाई ऐसा है वैसा, या किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, देखा ना एग्जांपल, कितने ग्रेट, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो वॉइस ओवर वाला हो, चाहे वो कुछ भी बताता हो, ब्लॉगर हो, कुछ भी हो, सबको उन्होंने पकड़ा और सबसे उन्होंने प्रचार कराया। ठीक है, तो आपको भैया छोटे लेवल पे हो तो छोटे लेवल पे किसी को पकड़ लो भाई कि मेरे बालों के बारे में, मेरे हेयर ऑयल के बारे में बताओ, या जो भी आपने बनाया हो, घुटनों के दर्द से कैसे आराम मिलता है, तो आप इसके बारे में बता दो कि बहुत आराम मिला है। सच में आयुर्वेदिक चीज़ है। हाँ, एक लाइसेंस की बात कर ले तो आयुर्वेदिक लाइसेंस मिल जाएगा, वो भी बहुत बड़ा कोई खर्च का काम नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसके डॉक्यूमेंट पूरे कर लिया और एक इन्फ्लुएंसर के पास जाए, क्योंकि सिर्फ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अपनी एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर डाल देने से कुछ नहीं होगा, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। एकदम सी क्लियर सी बात है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर डाल दोगे तो कोई खरीदार थोड़ी ना मिल जाएगा कि भाई ठीक है ले लेते हैं। आपने अमेज़ॉन पे डाला, फ्लिपकार्ट पे डाला, मीशो पे डाला, या अपनी एक वेबसाइट भी बना के डाल दी। अब क्या, उस प्रोडक्ट का जो लिंक जनरेट होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एक लिंक जनरेट हो जाएगा। अमेज़ॉन पे एक लिंक होगा, फ्लिपकार्ट पे एक लिंक होगा, या आपकी वेबसाइट का एक लिंक होगा, जहां से जाके लोग बाई करेंगे ना। तो आप उस लिंक को, आपको जो इन्फ्लुएंसर है उससे बताना है कि भाई बताओ, जो भी आप बताओ, जैसे भी प्रचार करो, इन्फ्लुएंसर ने वो बता दिया बहुत अच्छा है, इतना है, बेहतरीन है, ये है, वो है, सब बता दिया। इसके बाद भाई अगर आपको चाहिए तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जाके वहीं से ले लो, ताकि असली चीज़ आपको मिले। यही तो चीज़ें हैं ना। अब क्या होगा, वहाँ से लिंक से आपका क्लिक होगा और आपका वो प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम कितना इजी है। आप सोचो कि इसमें कहाँ विशेष चीज़ हो रही है जो आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो। आप मुझे ये बताओ, इसमें आपको डिफ़िकल्टी कहाँ है? एक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसको अपने ग्रामीण तरीके से बना लेना है, अपने पौराणिक तरीके से बना लेना है, अपनी देसी तरीके से बना लेना है, उसका एक सर्टिफिकेट ले लेना है, एक ब्रांड का लोगो ले लेना है, बात ख़त्म। भाई प्रचार करने के लिए आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, बहुत कम रेट पे भी इन्फ्लुएंसर तो भरे पड़े भाई, कम रेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, और जब चलने लगे तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी आ जाएंगे, अब तो देख ही रहो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई साहब, आपको क्या करना है बताइए? एक प्लेस चाहिए जहां से माल बिकना चाहिए, तो अब आपको दुकानों के भी चक्कर नहीं लगाने हैं। आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इस पर डाल देना, अपनी एक वेबसाइट अगर चाहो तो उस पर डाल, नहीं तो कोई बात नहीं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे तो फ्री में आप कॉस्ट डाल दो, भाई बिक गया। अब क्या दिक्कत क्या है? अब मुझे बस ये कमेंट्स के करके बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत है कि ये सब भाई एकदम सस्ते में 5-10 हज़ार रुपए में आपका एक ब्रांड बन के तैयार हो रहा है। कितने आपको बता दे, कितने नाम नहीं ले सकता उन्हें, तो कितने ऐसे ब्रांड इस समय चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सोशल मीडिया के सहारे से आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। अब भाई अब बस मुझे नाम ना लिवाओ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपना ब्रांड बनाओ। अपना ब्रांड बनाने के बाद उसे इतने आसान तरीके से मार्केट में लाओ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमा पाओ। और अपने गांव में हो तो गांव में बना लो, क्या कष्ट क्या है? अगर आपको सोशल मीडिया में डालना नहीं आता कि मैं कैसे उसमें डालूं, क्या बोलते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो भाई किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके, मतलब यूट्यूब के सर्च इंजन में जाके बोलो या बताओ, लिख दो कि भाई अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट कैसे लो, बस अपलोड कर दो। प्रचार का तरीका मैंने बता दिया, आसानी से आप कर ले जाओगे। चाहे घुटने का दर्द का बना लो, चाहे पिंपल्स का बना लो, चाहे बालों का बना लो, बस सर्टिफिकेट एक ले लेना। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से आप एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। बस दिक्कत कहाँ है कि आपके स्टेप लेने में दिक्कत है। दिक्कत कुछ भी कर रहे हो भाई, कुछ भी कर रहे हो, आप पार्ट टाइम तरीके से बना सकते हो। क्या उसमें कौन सा आप जा रहे हो कहीं फैक्ट्री लगाने, कहीं शुरू में फैक्ट्री नहीं लगाना है, बस नॉर्मल तरीकों से आपको चीज़ें बनानी है। तो बस इतना सरल सा है, बनाओ, बेचो। बट अटकते कहाँ हैं कि हम स्टेप नहीं लेते, बस हम देखते हैं। हमारे चारों ओर बिजनेस हो रहे होते हैं, हमारे चारों ओर बिजनेस चल रहे होते हैं, बस हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता। और मेरा वर्क क्या है? मेरा वर्क ये है कि आपका दिमाग वहाँ तक पहुँचाना और आपको वो चीज़ें करने का एक थोड़ा सा तरीका बता देना। बाकी देखिए, करना आपको है, मेहनत आपको करनी है, विचार आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। बस मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको वो तरीके, वो जहाँ तक आपकी सोच नहीं जा रही है, जहाँ तक आपकी नज़र नहीं जा रही है, वहाँ तक नज़र आपकी ले जा सकता हूँ।
बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट्स करना, अगर बुरा लगा है तो उस चीज़ों को लिखना कि क्या आपको ख़राब लगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।